So please bear this in mind. Next speaker is Mr. A.C. Das. 2 hours was the total time. Discussion will continue after 7 o'clock. So many things to say. How much? Can be concluded within 3 hours. आर्थिक Now, सवाल what पर you have decided in यहाँ the पर जो committee. चर्चा हो रहा है now we इस बात में एक अनपढ़ हूँ, Please listen to लेकिन this. एक बात मेरे को याद है 10 साल पहले हम जब हमारे घर के सामने बैठे थे, हमारे घर के सामने के रोड है, एक आदमी हमारे जो व्हीकल मार्केट से घर को आ रहा था, हमने पूछा कंडरा भाई आज हाट में भाव मान कीमत का कौन सा भाव कम है? वो सस्ता है। उन्होंने बोला पैसा, माने पैसा का भाव कम होता जाता है। माने ये हमारे जो गरीब है, जो अनपढ़ है, ये भी समझता कि पैसा का भाव, पैसा का जो मूल्य ये गिरता जाता रहता है। ये हमने जब बचपन में हॉस्टल में थे 3 रुपया में हम चलते थे, आज कहिए कोई 1000 रुपया से भी चलने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इससे अगर पता लगाए कितने पैसा का भाव अभी गिरा है, तो ये गिरने का कारण क्या है? गिरने का कारण कोई है कि हमारे देश में जो आपका जो स्टैटिस्टिकल सर्वे है, जो लोग करते हैं, उनका सर्वे भी गलत है। क्योंकि उनके सर्वेक्षण के मुताबिक हम लोग प्लानिंग बनाते हैं और पैसा छापने के लिए भी सरकार को इजाजत देते हैं। तो ये एक चीज है, उसको देखना चाहिए कि जो स्टैटिस्टिक्स अभी है वो स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है। मैंने एक बात इसी सदन में बोला था, 68,000 करोड़ spent on IRDP on individual schemes since it started until March। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि बैंक से लिए, आप लोग ने सब्सिडी दिया और स्टेट सेक्टर का है, वो मिलाकर 68,000 करोड़ है। और हमने ये इधर भी उपलब्ध है आंकड़ा, सुनिए भाई, सुनो भाई। तो ये जो इतना पैसा गरीब को हमने दिया है, तो मेरे को आपने अभी हमारे एस्टिमेट कमेटी गया था, मैं उसका मेंबर था, नहीं आंध्र में गया था, उन्होंने बोला 56% मैंने फैमिलीज क्रॉस द पॉवर्टी लाइन। मेरे को तो गुस्सा हुआ, मैंने बोला तो मैं मेरा मेंबरशिप छोड़ देता हूं, आपका नौकरी छोड़ देना, ऐसा कह कर चलिए आंध्र का एक बीच में एक हम देख लेते खुद हाउस टू हाउस सर्वे करके, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, क्या होता है हमको पता है। ये जो फिगर है, ये फिगर के लेकर अब जो कहते हैं, ये तो आपका आंकड़ा, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल है, एक ज्ञान के लिए, इसके पढ़ाने के लिए, और कहाँ उसके लिए कुछ हिसाब करने के लिए ये तो आप लोग बोल देते हैं, लेकिन सचमुच कितने हैं? मैं नहीं, कहाँ भी है आपका, वहां पर वेस्ट बंगाल में वही है। हमने वेस्ट बंगाल में गया था, वही पूछा मेरे को दिखा दो कोई ब्लॉक में, कोई गांव में हाउ मेनी %। अभी हमने पहले से एक आपको इधर का सवाल मैंने पूछा था प्लानिंग कमीशन को, तो गाजियाबाद में मेरे को 10 आदमी दिखा दो झाप क्रॉस द पॉवर्टी लाइन। मेरे को क्या बोले जवाब में कि सर्वे नहीं हुआ, नहीं बोला पाएंगे, क्योंकि देखने को नहीं मिलता है। कम से कम नजरिया में तो आ जाए, किसका इंप्रूवमेंट होता है। कोई अगर किसको ग्रुप डी में अगर नौकरी मिल जाता है, आप दूसरे साल देखेंगे थोड़ा सा उनका चेंजेस होता है, कम से कम उनका जो चौड़ाई है, उनका जो बरंडा है वो सीमेंट करता है, नहीं तो एक साइकिल खरीदी करता है, उनका घर का थोड़ा रहन सहन चेंज होता है। लेकिन आपने इतना पैसा खर्च करते हुए क्यों हमारे गांव के जो गरीब लोग उनका हालत नहीं सुधारे? क्योंकि ये आपका गलत सर्वे
और उस आधार पर आपने जो पैसा का बंदोबस्त किया है। आज भी आपने क्या किया बताइए? 6,000 अभी आपका सब्सिडी, 6,000 आपका लोन देते हैं क्या बैंक वाले? अभी आपका हमारा प्राइम मिनिस्टर का योजना था, पीएम रोजगार योजना 1 लाख का, किसको देते हैं? देते नहीं। बैंक वाला बोलते हैं देते नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। अभी तो थोड़े दिन पहले आया था, कोई एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेके उनका जो, जिसको आप कहते हैं ये मनी, क्या नाम, कॉल मनी उनके पास नहीं था, जिस वजह से उनको ये दूसरे से लाना पड़ा। दूसरा बैंक से इंटरेस्ट देके ला के उनका जो डे टू डे माने पेमेंट का अरेंजमेंट किया है। और रिजर्व बैंक ने अभी मोर देन 2,000 करोड़ अभी वो कॉल मनी के लिए सब बैंक को लोन दिया है। ये भी है। तो ये सब हालत क्यों? इसी वजह से कि हमारे यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स ये भी ऐसे हैं, ये क्योंकि वो गांव में रहते नहीं, दूसरे को देखते नहीं। हमारे गांव में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, एक ब्लॉक में मोर देन 1 करोड़ खर्च होता है। हर एक गांव में टीचर है, मनी सर्कुलेशन गांव के अंदर बहुत होता है, लेकिन ये मनी गांव में नहीं रहता, ये शहर को सीधा आ जाता है। इधर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, क्योंकि कोई सीलिंग आपने नहीं लगाया, बंटवारा का व्यवस्था नहीं किया। जो इंदिरा गांधी ने बोला था, जिस वजह से हम पार्लियामेंट में अब तक है 5, दिस माय 5th टर्म, इंदिरा गांधी क्या बोला था? यही बोला था कि दोज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दिस कंट्री शुड बी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। आज क्यों बड़ा कोई बड़ा हो जाता है, क्यों छोटा हो जाता है? व्हाट अबाउट लैंड रिफॉर्म एक वेस्ट बंगाल में हुआ है, उनको तारीफ हम करते हैं, हमने खुद देखा है। ये लोग का जो लैंड रिफॉर्म, ये हमारे देश के लिए एक सबको लोग दिखा दिया लैंड रिफॉर्म में कैसे गरीबी लोग का थोड़ा सा अच्छा हालत होता जाता है। छोड़ो भाई, डोंट Please, no interruption, please. You will get a chance. Mr. Nath. Don't interrupt. Please be careful. अभी हमने ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, हम 2-4 शब्द 2-4 बात। अभी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आज ये प्रश्न का जवाब में आपने ये बोला, अकॉर्डिंग टू द सर्वे 94-95, the decline trend in the rate of investment in agriculture in the recent year needs to be reversed. Gross capital formation in agriculture and allied activities measured at 1980-81 prices decreased from 4,864 crores in 80-81 to 4,792 crores in 89-90. Again, you have also mentioned here, according to the quick estimate in 93-94, it is increased 5,228 crores. Accordingly, total investment आपने जैसे इंडस्ट्री में कितना किया? इंडस्ट्री में 92-93 में 46,053 करोड़ किया, और जहां पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी में 4,908 करोड़ किया है। ऐसा माफिक 92-93 में 49 करोड़ 645 करोड़ खर्च किया, माने ये इन्वेस्टमेंट किया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 500-120 इन्वेस्टमेंट किया, जिसको बोलते हैं 10.31%। ये क्विक एस्टिमेट के मुताबिक आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में 47,942 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 5,228 करोड़ यानी 10.90 करोड़ % आपने इन्वेस्टमेंट किया। आज कहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने आदमी काम कर रहे हैं? ये लोग का हालत क्या है? उनके लिए क्या सिक्योरिटी आपने दे रखा है? कम से कम सालाना
300 दिन तो काम दे। क्या प्लानिंग बनाया, कैसा प्लानिंग बनाया? आपका जो अब तक हमने कोई बार बोला है, आप जाके देखिए ना, हमारे एरिया में कम से कम आपका जो ये चलता है हमारा IRDP में मिलियन वेल, 90% खा गए पैसा ये जनता सरकार ने, सच 90%। हाँ यस, अभी भी जो जनता सरकार था बिजू बाबू का, 90% पैसा खा गए। मैंने लिखते लिखते थक गया, कोई जाता नहीं देखता नहीं। क्यों? नहीं, अभी तक खर्चा नहीं होता है, अभी खर्चा पड़ा है क्योंकि पैसा गया। करोड़ करोड़ रुपया हर एक ब्लॉक में अभी जमा हुआ है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता है क्योंकि ये लोग में जो लगा था ना, तो वही चाहते कि नहीं करने के लिए नहीं कराने देते हैं, हला गुला करते हैं, और अब तक वो सेटल नहीं हुआ। फिर कहाँ भी ऑफिसर्स नहीं है, कहाँ भी कलेक्टर नहीं है, क्या DRDA का चेयरमैन नहीं है, ये भी है। तो ये तरह तरह के Please conclude. ये आपके लिए 2 मिनट है। अच्छा, एक वातावरण की बात है, ये वातावरण अब तक नहीं बने हैं, बनेगा और जरूर खर्च होगा, ये देखने का हमारा काम है। इस वास्ते हमने फिर भी कहते हमारे मनमोहन सिंह जी को, आप आदमी भेजिए। और ये जो तरह तरह के ये आपका योजना बनाया, ये देखिए, मान लीजिए ट्रेनिंग कितने डिपार्टमेंट में, पानी का व्यवस्था कितना डिपार्टमेंट के, लेकिन इस बार मेरे आंख खुल गया क्योंकि मेरा लड़का खड़ा हुआ था। मैं एक गांव को गया, लड़का तो जीत गया। एक गांव ने बोला, हाँ, कांग्रेस से, और कहा ना, वो तो पहले एसोसिएशन में था, लेफ्टिस्ट। मैं भी भूदानिस्ट हूँ, मैं भी लेफ्टिस्ट हूँ। आप डोंट सेल लाइक दैट। लेकिन इंदिरा गांधी का जो था बात, इसी से मैं इधर आया, नहीं तो इधर मेरे को कौन पूछता है। Yes. सुनिए, मैं 1 मिनट। तो लोग ने ये बोला, देखिए इधर एक बोर पॉइंट था, पानी आता था, जमीन किसका हो, हमको वो रोजी को बुलाते हैं, हम 2 आदमी जाते हैं तो 40 रुपये से लाते थे। हम कांग्रेस को वोट दिया, इस वास्ते 5 साल ये बंद रखे हैं। तो इस वास्ते मैं जब सोचा, अभी इस लाइन से सोचना चाहिए, पानी दीजिए, जरूर काम मिलेगा, जमीन चाहे किसका भी हो। लेकिन ये मिलियन वेल जिसका थोड़ा सा बिल्कुल फालतू प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम आप इकट्ठा करके कहाँ आपका मिलियन वेल बना सकते हैं? ये पहाड़ के ऊपर ट्राइबल एरिया में जहां पर पानी रहेगा नहीं, तो वहां पे मिलियन वेल, क्योंकि आपने टारगेट दे दिया, टारगेट इन लोग को फुलफिल कर दिया। लेकिन कुआं भी नहीं, पानी भी नहीं, पैसा अभी शहर को आ गया और बिल्डिंग के पर बिल्डिंग बनता है। ये सब हमारा जिस वक्त ये चर्चा हो रहा है, थोड़ा गांव को तरफ देखिए। गांव में ज्यादा लोग एग्रीकल्चरिस्ट है। फिर हमारा सिल्लू ट्राइब देखिए, हमारे आदमी 95% लैंडलेस, दे आर डेली लेबरर्स, दे वांट सम एम्प्लॉयमेंट। यू आर सेइंग दैट द एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड। हाँ, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहां पर हमारा पास कैपिटल नहीं है, हमारा बोरोइंग कैपेसिटी नहीं है, चाहे थोड़े से जमीन है, क्या हमारा बोरोइंग कैपेसिटी है? अभी मैं एक बात बता के बंद करता हूं। एक होता है हमारा महिला समृद्धि योजना, हमने उसको बड़ा तारीफ किया। वो गांव-गांव में बोला, देखो एक ब्लॉक में हमारा 40,000 परिवार होता है, अगर एवरेज 40,000 का हो जाता है, 30 लाख का एक फ्लो ऑफ मनी एक ब्लॉक हो जाता है, तो वर्कर लोग लग पड़े। लेकिन लोग ने क्या बोला कि हम तो गांव में लगाते 100 रुपया में महीना के अंदर 10%, वहां क्यों लगाए पैसा? तो वो स्थिति क्यों ऐसा हुआ? आपने बैंक को राष्ट्रीयकरण किया, इधर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। पेपर में देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इतना आ गए कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर बैंक को बोलो भी ये उसको बंद करो। अभी मोर देन 40,000 करोड़ आपका बेड डेप्थ है, आने का ये नहीं है। उनका कहना 90,000 करोड़, लेकिन आपका दूसरा रिकॉर्ड कहता है 40,000 करोड़ बिल्कुल आने का नहीं है, ये आपका रिकॉर्ड है। तो फिर कैसे ये आप देश चलाएंगे? कैसे गरीब के पास पैसा पहुंचाएंगे, सुविधा पहुंचाएंगे? इस वास्ते ये जो आपका आंकड़ा देते हैं जो लोग, उनका भी कुछ गलतियां हैं। और आप लोग जब करते हैं,
हमारे बात आप लोग को नहीं सुनते, उनके लिए जो बंदोबस्त किया आप हमारे लिए क्यों नहीं, गरीबी लोग लेके क्यों नहीं करते? मैंने बोला आपको कि आप 4,000 रुपया जमा कर दीजिए, जो 6,000 रुपया देते हैं अंडर IRDP में सब्सिडी, तो 16 ईयर में 1 लाख रुपया हो जाएगा। कैसे होगा उसका भी मैंने सूत्र बताया। तो फिर मेरा लड़का पढ़ता है, मेरे को कुछ दिन के बाद मेरे को संभालेगा। ऐसा मैं कि मेरा पैसा बढ़ेगा, बाद में मेरे पैसे आ जाएगा, तो फिर मैं भी उसकी इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं तो इंटरेस्ट लेकर चल सकता हूँ। तो ये लोग आपके लिए सब बना लेते हैं, बड़े आदमी के लिए, कोई गरीब आदमी के लिए ऐसा स्कीम बनाते जिससे ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अभी आपने क्या सुझाव? अभी हमारे एक रिपोर्ट आया है, क्या है वो आया रिपोर्ट कि हमारे आदिवासी एरिया में जितना वेस्टलैंड है अभी बड़े बड़े साहूकार को आप दे रहे हैं, ये लोग अभी पेड़ लगाएंगे और पैसे, क्योंकि 1 हेक्टेयर के अंदर हमने हिसाब दिखाया कि 5 साल के बीच में 2.5 लाख रुपया आ जाता है। इतना प्रॉफिटेबल काम आदिवासी को देंगे तो फिर बड़ा हो जाएंगे, फिर आपको पूछेंगे कौन? अरे हम लोग आपको चावल खिलाते हैं, दाल खिलाते हैं, तेल खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, क्या हम लोग पेड़ नहीं बढ़ा सकते? अगर मेरे पास पैसा नहीं, आप पैसा भी दो, उसका इंटरेस्ट भी लो। लेकिन आपने अभी ये एक सुझाव आया है, अभी ये सुझाव चर्चा होने वाला है 14 तारीख को, लेकिन ये जो सुझाव जिस तरह से आ रहा है वो जिसके लोग दिए हैं, ये कैसे आदमी थे मेरे को भी पता नहीं है। ये कोई गरीब को देखते नहीं, गांव को देखते नहीं। और आपको मैं ये बताता हूं, अभी एक वक्त आता है, ये वक्त की जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ता जाता है, अगर उनके लिए खास सुविधाएं कुछ ये देश नहीं देगा तो ये देश में एक बड़ा झंझट शुरू होने वाला है, बड़ा मारामारी होने वाला है, और जिसका दुर्गति फिर हम लोग जो जिसका उम्र ज़्यादा हो गया, हम तो पेड़ का नीचे मैंने हमारा पता तो पक गया, किस वक्त पड़ जाएंगे कोई ठीक ठिकाना नहीं है। लेकिन अगले वाला दिन हमको यही बोलेंगे, यही लोग थे कि हमारे लिए ऐसा करके गए कि आज हम रास्ता में आपस में जूझते हैं। तो उसको देखते हुए आप सारा बात ऐसा संभालिए और गरीबी लोग का बात पहले देखिए, उनके पास कुछ कैसे पैसा जाए, उनका कैसे इन्वेस्टमेंट ऐसा हो कि ताकि उनका आर्थिक हालत अच्छा हो, उनका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, उनका बाल बच्चा को खाना मिले, उनको पढ़ने के लिए किताब मिले और पहनने के लिए कपड़ा मिले और घर का आवास भी मिले। इतना अगर हमारे ये सरकार नहीं कर पाएगा, उसके लिए अगर ऐसा कहते कहते अगर हमारा समय ऐसा चला जाएगा तो कब ये होने वाला है। इस वजह से आज मेरा मन से दुख के साथ बताता हूं कि जिस तरह से ये सब हो रहा है मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसके और चर्चा करिए और हम लोग को कॉन्फिडेंस में लीजिए और किस तरह से करना चाहिए। करने से पहले थोड़ा सा तो हमसे कोई गरीब लोग से पूछो। इतना कहते हुए मैं आज मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। Thank you, Mr. Das.